पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, अक्टूबर माह का मानदेय और एक ऑडियो वायरल हुआ और एक पत्र वायरल हुआ। उसको लेकर के हमारे साथियों ने पूछा कि इस पत्र का मतलब क्या है, इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है। अक्टूबर माह का मानदेय की लिमिट जारी हो गई है। सरकार की मंशा थी, हम लोगों ने पत्र 17 तारीख को लिखा, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और सभी विभागों के लिए थी। शिक्षा मित्रों के साथ साथ अनुदेशकों का भी मानदेय आज जारी हुआ है। लेकिन जो मानदेय आज जारी हुआ है या हो सकता है अगले सप्ताह जारी होता, लेकिन तब हमारे साथियों के खातों में मानदेय नहीं पहुंचता, यह हमें अच्छी तरह से पता है। इसके लिए हम लगातार जा रहे थे कि इस सप्ताह के अंत तक हर हाल में मानदेय जारी हो जाए, जिससे हमारे पास एक सप्ताह बच जाए, जिसमें हम लोग जनपदों में अपने जिला अध्यक्ष साथियों के माध्यम से एक एक शिक्षा मित्र साथी के खाते में कम से कम दीपावली से पहले मानदेय पहुँच जाए। इसलिए हम दौड़ रहे थे। साथियों, निसंदेह आज हमारे लगातार 7 दिन की मेहनत, संगठन के प्रयास से, अधिकारियों की संवेदना से मानदेय की लिमिट आज जारी हुई है। इसलिए हम परेशान थे कि अगर लिमिट आज नहीं जारी हुई, अगर अगले सप्ताह जारी हुई तो हो सकता है कुछ जनपदों में मानदेय ना हो, कहीं वित्त लेखा अधिकारी नहीं मिलते हैं, कहीं श्रीमान BSc शिक्षा अधिकारी नहीं मिलते हैं। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। इतना मैसेज, इतना फ़ोन आप लोगों का आ रहा था वायरल ऑडियो और वायरल पत्र को लेकर के, जिसके लिए मुझे आपके बीच में आना पड़ा। एक पत्र वायरल हुआ हमारे आदर्श शिक्षा में शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम से, जिसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद महोदय ने अपना जवाब दिया है। उसको लेकर भी लोगों ने हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर लिखा कि लो जी, आ गया आदेश, अब कैसे बढ़ेगा मानदेय, आप लोग सही नहीं बताते हैं। शायद तमाम मैसेज ऐसे हैं। तो मैं उस पत्र के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ कि वह रूटीन वर्क है। पिछले 2 साल से जितने भी पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रमुख सचिव महोदय को दिए जाते हैं, वह सारे पत्र जा करके हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के श्रीमान सचिव महोदय के यहाँ जाते हैं और वहाँ से एक जवाब दिया जाता है कि आप पोषणीय नहीं है। हमने 25 जुलाई 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस तरह कर दिया है, तो उनका जवाब देना लाजिम है। जो आज की व्यवस्था है वह आज की व्यवस्था का जवाब देते हैं, ना कि वह जो होने वाला है या हो सकता है। कोई भी अधिकारी भविष्य के गर्त में क्या है ये लिख करके नहीं दे सकता जब तक उस पर कोई सरकारी आदेश ना हो जाए। आप सभी लोग शिक्षित हैं, आखिर आप लोग यह बात क्यों नहीं समझते हैं? इतनी बातों को लेकर के आप क्यों उत्तेजित हो जाते हैं? और धन्य है हमारे वह साथी जो इस तरह की चीज़ों को वायरल करते हैं। आप पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद वायरल करिए अगर वायरल करने वाली है। एक साथी ने हमारे व्हाट्सएप पे आज लिखा, इस ऑडियो को सुन करके, एक ऑडियो जो वायरल हुआ है उसको लिखा है कि इसको सुन करके हमारे बहुत सारे साथी हताहत हो जाएंगे। अरे क्यों हो जाएंगे? ऐसी कौन सी बात है जो हताहत हो जाएंगे? साथियों, इस तरह की कोई बात नहीं लिखनी चाहिए और ना ही इस तरह का कोई गलत बयानबाजी आपको करना चाहिए। मैं एक बार वो ऑडियो आप लोगों को सुना देता हूँ, क्योंकि उसमें कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि इसमें कौन कौन लोग बात कर रहे हैं, और उस ऑडियो की पुष्टि हम भी नहीं करते हैं। उस ऑडियो को आप जरा एक बार सुनिए और उसको समझिए। ओ जकी भाई जी, नमस्कार जी। नमस्कार। जी जी। 36,324 रुपया 80 पैसा। 25,300 नहीं, 36,036 36,324 रुपया 80 पैसा। अच्छा, और 12 महीना 62 साल यूपी मॉडल के नाम से आ रहा है और दीपावली तक आ जाएगा। अच्छा, फिर तो आपको तह दिल से कई बार घुड़ सकते हैं। मैंने इसीलिए आपसे कहा था ना कि मैं कह रही ना होगा, लेकिन घबराइए नहीं। जी 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 जी, इनको बहुत भूखने दीजिए। जब मेरे पास रात से खुल के आई ये बात, 36,340 रुपया 324 जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेडिकल वगैरह ये कुछ सारी सुविधाएं रहेगी, जैसे ट्रीटमेंट, जैसे मान लिया हमारा नी रिप्लेसमेंट है, आयुष्मान जैसी कोई तर्ज पर सब सुविधा मिलेगी। अब जियो आने दीजिए, हाथ में देखूंगी, पढ़ूंगी, उस पर विचार मंथन होगा, तब जरूर बताऊंगी कि कहाँ क्या क्या है। अभी जी, तो ये मॉडल अलग है यूपी का। मेरे पास 2 अहम खबरें थी जी। यूपी मॉडल 12 महीना 62 साल और 36,324 रुपया 80 पैसा ये निर्धारित हुआ है। जी जी, 12 महीने। इससे ज्यादा कौन बात कर सकता है उस समय जब समय पास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी घोषणा पहले हो जाएगी, जियो बाद में होएगा चुनाव के बाद।
नहीं, अभी मिलेगा आपके अकाउंट में दीपावली से पहले। साथियों, ये ऑडियो था जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमें हजारों की तादाद में मैसेज किए और आज फ़ोन भी किए और इसकी वास्तविकता पूछ रहे थे। तो इसमें अभी ये नहीं क्लियर हो रहा है कि इसमें दोनों तरफ से कौन कौन लोग बात कर रहे हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षा मित्र के लिए बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ऑडियो में शिक्षा मित्र से संबंधित ऐसी कोई भी बात अभी क्लियर नहीं हुई है कि कितना मानदेय होगा, क्या व्यवस्था होगी। हाँ, जो प्रपोजल अधिकारियों ने बनाया है उस प्रपोजल पर अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होनी है, उसमें तय होगा। उसके बाद ही कोई जानकारी हम लोगों को सही मिल पाएगी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे वही मान्य होगा, वही अधिकारी मानेंगे और वही हम पर लागू भी होगा। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय लेने के बाद कोई भी उस पर 19-20 नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग इस तरह के ऑडियो से, इस तरह की पोस्ट से, इस तरह के किसी भी पत्र से घबराइए नहीं। फर्रुखाबाद का मानदेय 3 महीने का अभी इंतजार करना पड़ेगा आपको और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी हम आपको सूचना देंगे। मानदेय जारी कराने को लेकर के आप ये मत सोचिए कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ सरकार का आदेश था। सरकार के आदेश पर सम्मानित अधिकारियों ने आपका और अनुदेशकों का मानदेय की लिमिट आज जारी कर दिया, क्योंकि अभी 1 सप्ताह हम लोगों के खातों में जाने में लगेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, अपने संरक्षक एमएलसी महोदय का धन्यवाद देते हैं, श्री श्रीचंद शर्मा जी का धन्यवाद देते हैं और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के समस्त पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से आज हम यह प्रयास कर पा रहे हैं। और 1,43,000 शिक्षा मित्रों को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया और हम अपने मिशन में कामयाब हुए। दीपावली से पहले मानदेय जारी करा दिया गया। हमारे साथ आज सुबह से ही प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी थे। सुशील तिवारी जी फतेहपुर से हमारे जिला अध्यक्ष बार बार फ़ोन कर रहे थे कि भैया जारी होगा कि नहीं होगा। हम बीएसए ऑफिस में बैठे हैं, जारी होगा कि नहीं जारी होगा। जब जारी हो गया तो कह रहे हैं कि हमको पत्र तो लाओ। भाई अजय जी भी हमसे कह रहे हैं पेपर तो लाओ। तो हमने कहा हम तो अभी वहाँ से चले आए हैं, लिमिट लग गई है, अभी लेटर थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। तो कह रहे नहीं हमारे बीएसए साहब मांग रहे हैं। तो हमने कहा बीएसए साहब आपको अभी अपने कंप्यूटर से निकाल के खुद देंगे। हम लोगों को पत्र भी मिला, पत्र दिया भी गया कि आप सभी साथी किसी भी ऑडियो, किसी भी पोस्ट, किसी भी पत्र को लेकर परेशान न हुआ करें। अभी तो सम्मानित अधिकारीगण खुद ही कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए क्या तय करते हैं। तो ये हम आप कैसे तय कर सकते हैं कितना मानदेय बढ़ेगा, इतना व्यवस्था हमारी होगी। हाँ, उन्होंने ये बताया कि प्रपोजल में हमने ये व्यवस्थाएं करने के लिए निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या कर देते हैं या उनके ऊपर निर्भर है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, अपने सम्मानित अधिकारियों से पुनः निवेदन के साथ कि जो भी निर्णय लें, हम शिक्षा में साथियों के 24 साल के योगदान को देखते हुए जो नवनिहालों को हमने पढ़ाया था, आज वह अध्यापक, टीचर, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बनकर के हमारे बीच में आ गए हैं और हम लोग आज वहाँ के वहीं हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कष्ट भी होता है, परिवार भी नहीं चल पा रहा है। जो अभी 36,000 की आप लोग बात कर रहे थे, तो हमने पेपर भेजा है, उसमें बात हो रही थी कि दीपावली से पहले हो जाएगा। तो अक्टूबर महीने का मानदेय 10,000 के हिसाब से ही सबके खाते में गया है। कहीं से कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।